भाइयों बहनों नमस्कार। मैं अंबेडकर नगर विधानसभा में अंबेडकर नगर के सेंट्रल मार्केट के बराबर में ये स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है। 4 स्कूल चलते हैं इस प्रीमिसेस में और इस स्कूल के साथ साथ ये नाला है। ये नाला पहाड़ी से लेकर और लोगों का मल गंदा पानी इसमें निकलता है, जिसमें सीवर ओवरफ्लो होकर और इसमें नाले में डलते हैं। अब ये नाले की स्थिति देखो। इस स्कूल में 4 स्कूलों में लगभग 10,000 गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं और सरकारी स्कूल जिसका ठेकेदारी केजरीवाल लेता है कि दुनिया के सबसे बढ़िया मेरा स्कूल मॉडल है। इस नाले में मैं खड़ा हुआ हूं तो यहां बदबू इतनी आ रही है, मेरी मजबूरी है कि मैं लाइव कर रहा हूं, इसलिए मैंने मुंह पर कपड़ा। तो बच्चों को कितनी स्मेल स्कूलों में जाती होगी स्कूल में, और ये स्थिति है। अब इस नाले के साथ ये लोगों के घरों की पटरी अगर आप देखोगे ये कभी भी गिर सकती है और ये नाले का जो पैड है और कभी भी ये मकान धराशायी हो सकते हैं जो बराबर में मकान है। और ये नाले को देखो, जिस केजरीवाल ने कहा था कि मुझे निगम के अंदर आप सत्ता में लेकर आओ, मैं दिल्ली को साफ कर दूंगा, कूड़े के जो ढेर हैं उनसे लोगों को निजात दिलाऊंगा। अभी जैसे मुझे लोगों ने जानकारी दी, पिछले 6 महीने जब से केजरीवाल की सरकार मेयर बनी है 2 साल में, उस 2 साल से पिछले 8-10 महीने से बार बार इन लोगों ने काउंसलर को, एमएलए को, सबको, मेयर को कहा कॉलोनी के लोगों ने, और फिर ये तंग आकर मेरे पास आए। तब इन्होंने कहा तो तब ये नाले को पिछले 1.5 वर्ष से साफ नहीं किया गया। पिछले 1.5 वर्ष से 2 साल से इनकी सरकार बनी हुई है, आप अंदाजा लगा सकते हो। और ये जो नाले के बराबर में पेड़ है, राइट साइड में मकान है और लेफ्ट साइड में टूटी है नाले की जो दीवार है, देखो कैसे फट रही है। कोई बच्चा इसमें अगर चला जाए, कोई इसमें अगर कुत्ता बिल्ली चला जाए या कोई गाय वगैरह घुस जाए, जो आजकल गायें घूमती हैं, तो इसमें ही वो फंस जाती है। कॉलोनी के लोगों ने कई बार सींग और गर्दन पकड़ के उनको निकाला है। और ये बिल्कुल जो पुलिया बनी हुई है, ये अंबेडकर नगर के अंदर भूमिया चौक के पास में, ये बिल्कुल कबाड़ को ऊपर छूती नजर आ रही है। ये इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये केजरीवाल जब आया था तो मैं गरीबों की समस्या के समाधान के लिए आया हूं, मैं गरीबों को उनका हक देने के लिए आया हूं। मैं गरीब लोग के काम करता हूं, लंबी बाजू की शर्ट पहनकर, एक बाजू ऊपर करके एक नीचे करके, जो नौटंकी करके आया था कि मैं आम आदमी हूं। जब इसकी बीवी भी इनकम टैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर, ये भी इनकम टैक्स कमिश्नर, दोनों की 4 लाख सैलरी होती थी और अपने आपको आम आदमी बताया। आम आदमी बताने वाला खुद तो 55 करोड़ 54 करोड़ के शीश महल में महल बनाकर, जिसमें 4 लाख रुपए की टॉयलेट, 5 लाख रुपए के पर्दे, 4 करोड़ का इटली का टाइल, पत्थर लगाने का, खुद तो शीश महल में चला गया। मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, याद होगा कहा था इसने, मैं कार कोठी नहीं लूंगा। 2.5 करोड़ की कारों में ये व्यक्ति चल रहा है आज की डेट में। मैं सरकारी मकान में नहीं रहूंगा, उस मकान से भी निकल के आए तो आज एमपी की कोठी के अंदर रह रहे हैं महाशय जी। तो आप अब इनके चरित्र को देखिए, करनी और कथनी केजरीवाल की, और फिर एक इस नाले के कबाड़ को देखिए कि इनको किसने मना किया है कि ये यहाँ पर गंदा नाला साफ नहीं होना चाहिए। ये जो घर के लोग हैं, ये बेचारे कहते रात को सो नहीं पाते। इन घरों की लाइन देखिए, बैक साइड में सबके घरों में बदबू आती है, सब लोग जो मकान मालिक रह रहे हैं। ये केवल दिल्ली के लोगों को दिखाना चाहता हूं कि गरीबों के नाम से रोटी सेकने वाला केजरीवाल। तो गरीब लोग जब वोट डालने जाते हैं, वो जब तक जागरूक नहीं होंगे, उनका शोषण इसी प्रकार से केजरीवाल जैसे लोग आते रहेंगे, करते रहेंगे, वोट बैंक की राजनीति करते रहेंगे, एक विशेष समुदाय की चिंता करते रहेंगे। वो समुदाय एक तरफ जाकर उनको वोट डालता है और बाकी समाज जो सनातन संस्कृति के लोग हैं वो जातियों में बटे हुए हैं, वो जाति के आधार पर वोट डालते हैं और केजरीवाल जैसे लोग पनपते रहते हैं। धन्यवाद।